आप सबको नमस्कार। आज हम कब्ज़ से छुटकारा कैसे पाएं, इस विषय पर आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें मुख्य चीज़ ये है कि कब्ज़ अपने में कोई बीमारी नहीं है। यह हमारे गलत खान पान और मनमानी दिनचर्या का परिणाम होता है। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी गंभीर होती है कि यदि हम इस कब्ज़ को दूर नहीं करते और ये एक हमारे लिए आदत बन जाती है और हमें रोज़ कब्ज़ रहने लगता है या हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कब्ज़ रहने लगता है, तो ये पूरे शरीर को धीरे धीरे रोगी बनाता जाता है और अंदर ही अंदर धीरे धीरे गंभीर बीमारियां शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे करके वो जड़ कर जाती हैं। इसलिए जो विधियां हम बता रहे हैं, इनमें से जो भी आपको सूट करे, आपको कब्ज़ हल्का रहता है या ज़्यादा गंभीर है मामला, तो उसके अनुसार से आप औषधियाँ लें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लाभ होगा। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं इसमें, औषधियाँ, जो कि अगर आप लेते हैं तो वो केवल कब्ज़ को ही दूर नहीं करेंगी बल्कि आपके पूरे सिस्टम को सही करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि कब्ज़ अपने में कोई बीमारी नहीं है, ये निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का भोजन खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। तो इसलिए उचित भोजन करना जरूरी है। उचित भोजन एक बहुत जरूरी विषय है और इस पर विस्तार से आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। 17 मार्च को कोरोना से बचने के 3 आयुर्वेदिक उपायों का पहला वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया था। आप अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें अपनी दिनचर्या में से और सही दिशा में कोशिश करके लंबे समय तक स्वस्थ रहें। हमारे आने वाले वीडियोस में आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे तो मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ रहेंगे। भोजन स्वादिष्ट होना तो ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं, ये हम सभी जानते हैं। अब आइए हम कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। भोजन की शुरुआत और अंत नमक मिले खौलते पानी से धो करके सलाद लें। भोजन खूब चबा चबा कर खाएं, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग कर नहीं पाते। भोजन में हरी सब्जी जरूर रहे। हो सके तो भोजन के बीच में हम लोग पानी न पिएं और भोजन के 1 घंटे बाद जब प्यास लगे या 1.5 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जब भी प्यास लगे तो आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे करके खूब पानी पी लें जितना पीना है, लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। रात में दही न खाएं। यदि रोटी और भात यानी पका चावल दोनों खाना है भोजन में तो पहले भात खा लें, फिर रोटी पूड़ी आदि खाएं। सुबह के नाश्ते में यदि हम लोग थोड़ा सा अंकुरित अन्न भी रखें जैसे चना, मूंग, गेहूं आदि, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है और कब्ज को अपने आप दूर करता रहता है। अब चलिए हम आते हैं उन औषधियों के बारे में जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो कब्ज दूर करने के लिए जो हम औषधियाँ बता रहे हैं, इनमें से अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार रात के भोजन के 2 से 3 घंटे बाद आप ले सकते हैं। अगर आपको हल्का मामूली कब्ज है तो आप 10 से 20 मुनक्का बीज निकालकर धो लें और 1.5 कप शुद्ध दूध या पानी में धीमी आंच पर खूब उबालें और जब 1 कप बच जाए तो उसे थोड़ा सा ठंडा कर चाय की तरह पी लें और सारे मुनक्के खा जाएं। ये मुनक्का खाली कब्ज नहीं दूर करेगा और बहुत फायदा करेगा आपको। दूसरी बात आती है, मामूली कब्ज में आप 2 से 4 चम्मच शुद्ध इसबगोल की भूसी, पानी या शुद्ध दूध हो, फल रस हो या छाछ में घोलकर ले सकते हैं। मेरा सुझाव है ये बेहतर होगा यदि हम सभी लोग हर शुक्रवार या शनिवार
या शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन की रात में 4 से 6 चाय चम्मच भरकर जैसे बताया गया है उस प्रकार से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इन 2 रातों में या एक रात में कोई कब्ज की दवा न लें। सबसे उत्तम एक चीज़ जो यहाँ पर है मैं रिकमेंड करूँगा और शायद आप सब जानते हैं, त्रिफला। त्रिफला समान मात्रा में बड़ी हरड़ छिलका, बहेड़ा छिलका और सूखा आंवला बीज निकाला हुआ को पीसकर कपड़े से छानकर उसका चूर्ण बना लें और अच्छी तरह मिला लें समान मात्रा में। सोने से पहले सादे पानी से ले लें। मात्रा आधा चम्मच से 2 चाय चम्मच आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। ये त्रिफला बिल्कुल अमृत के समान होता है, लेकिन जब आप इसे अपनी निगरानी में खुद बाजार से जड़ी बूटी खरीद करके और खुद पिसवाएंगे और खुद अपने सामने तैयार करेंगे अपने आप, तब ये अमृत के समान है। अब इसके बाद हम केवल बड़ी हरड़ का छिलका भी कपड़े से छान करके इसका चूर्ण ले सकते हैं। सोने से पहले आधे से 1 चाय चम्मच भरकर गर्म पानी से लेना है। इसको बड़ी हरड़ के छिलके के चूर्ण को गर्म पानी से लेना है, ये ध्यान दें। और इस बड़ी हरड़ के छिलका मुलायम होता है, इसे आप घर में मिक्सी में पीसकर कपड़े से छानकर रख सकते हैं। आप तीनों बीज रहित सूखा आंवला, बड़ी हरड़ छिलका और बहेड़ा छिलका को समान मात्रा में लेकर जड़ी बूटी पीसने वाली चक्की में पिसवाकर पंखे की हवा में पूरा सुखवा लें। फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दें। जैसा मैंने पहले कहा, अपने सामने खुद तैयार किया हुआ आंवला, बाजार से खरीद कर जड़ी बूटी, अपने सामने चक्की में पिसवाया हुआ, ये अमृत के समान है इस पृथ्वी पर और इसको सभी लोग ले सकते हैं। ये पूरे शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे ठीक करता है। एक आदमी के लिए लगभग 1 महीने के लिए 250 ग्राम त्रिफला चूर्ण लगेगा। अब आती है अगली दवा, एलोवेरा और आंवला का सिरप मिश्रण 25 मिलीलीटर भोजन के बाद दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये मिश्रण शुद्ध होना चाहिए। एरंड भ्रष्ट हरित की टैबलेट 4 गोली रात में आप सादे पानी से ले सकते हैं, ये भी जब आपका कब्ज थोड़ा सा गंभीर हो। पंचसकार चूर्ण 1 चाय चम्मच या आवश्यकता अनुसार रात में सादे पानी से आप ले सकते हैं। और ये चूर्ण उन लोगों के लिए है जिन्हें अधिक कब्ज रहता है और फिर वे अपनी मात्रा भी निश्चित कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि सभी दवाइयाँ या जड़ी बूटियाँ जो आप खरीदते हैं हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही लें। और इस संबंध में दवाइयों के बारे में या जड़ी बूटियों के बारे में या किसी भी तरह का आप कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं तो अंत में दिए गए ईमेल पर मेल करके पूछ सकते हैं और आपको हम निश्चित रूप से जल्दी ही उत्तर देंगे। डॉक्टर इंद्रजीत यादव, BAMS, पता नई बाजार देवरिया, उत्तर प्रदेश, मोबाइल 8005334774 के संस्तुति पर उपरोक्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको कोई रोग है या आप किसी क्रॉनिक बीमारी से परेशान हैं और आप उसका आयुर्वेदिक इलाज करा करके निरोग होना चाहते हैं तो बिना किसी संकोच के इस ईमेल आईडी पर अपना हाल पूरे विवरण के साथ और अपने ईमेल आईडी के साथ हमें पूरा विवरण लिखें। हम आपसे संबंधित रोग के उपचार के बारे में संदेश भेजेंगे। ईमेल आईडी है ayur.self.basics@gmail.com। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके भले के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। शुभकामनाओं व आदर सहित धन्यवाद।